अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 304 असाइनमेंट 2 हमारे पास है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 3 कोप्लानर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड Pn, Qn एंड 5 न्यूटन एट अ पॉइंट O। अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट O है, वहाँ से आपके पास 3 कोप्लानर फोर्सेस हैं। एक फोर्स है Pn, ये उसने फोर्स दी हुई Pn, दूसरी फोर्स दी हुई है हमारे पास Qn और थर्ड फोर्स उसने दी हुई है 5n यानी कि 5 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। एट अ पॉइंट O फाइंड P एंड Q। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि थर्ड फोर्स तो उसने हमें दे दी, बट उसने ना तो हमें P का पॉइंट दिया, ना उसने हमें Qn दिया, और ना ही उसने हमें यहाँ पे एक एंगल दिया है। यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं इनको हम खुद से कोई भी नेम दे सकते हैं। इसको हमने कह दिया अल्फ़ा, इसको हमने कह दिया बीटा, और थर्ड एंगल को हमने उसे कह दिया गैमा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एंगल्स फाइंड करने होंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक मेथड है गैमा, कोई भी एंगल फाइंड करने के लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 360। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पता है एक सर्कल के टोटल एंगल जो होते हैं वो 360 होते हैं। तो हमने सर्कल कंप्लीट किससे किया? अल्फ़ा से, बीटा से और गैमा से। इसलिए हमने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा पूरा एक सर्कल बनाते हैं, और एक सर्कल जो होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। अल्फ़ा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 150 डिग्री, बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 60 डिग्री, गैमा जो है हमने फाइंड करना है, तो इसे हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। 360 नीचे वैसे उतर आया। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 210 प्लस गैमा आ जाएगा इज इक्वल टू 360। चूँकि हमने गैमा फाइंड करना है, गैमा को हम यहीं रहने देंगे। 210 को उठा के जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा, और 360 में से जब हम 210 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 150 डिग्री। तो आपको नज़र आ रहा है कि 150, गैमा की वैल्यू 150, अल्फ़ा की वैल्यू 150 और बीटा की वैल्यू 60 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 360 ही आएगा। हम यहाँ पे चूँकि उसने कहा था कि थर्ड एंगल फाइंड करें, वो थर्ड एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हमें नज़र आ रहा है उसने कहा था कि P और Q भी फाइंड करें, तो यहाँ पे Pn और Qn भी हम फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के लिए हमने लॉ पढ़ा हुआ है साइंस लॉ। तो वो लॉ हमारे पास होता है A बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू B बाय साइन बीटा इज इक्वल टू C बाय साइन गैमा। तो यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा के सामने वाला जो हमारे पास होगा वो हमारे पास Pn है, यानी कि वो A के इक्वल हम उसको कंसीडर करेंगे। तो A के हमारे पास इक्वल आ जाएगा Pn डिवाइडेड बाय साइन गैमा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 150 डिग्री, हमने पुट कर ली, इज़ इक्वल टू बीटा जो है हमारे पास, बीटा के सामने वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो जो फोर्स दी हुई है वो है 5 न्यूटन। तो बीटा की जगह पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 60 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है गैमा, और गैमा के सामने वाली जो फोर्स होगी वो हमारे पास है Qn। तो यहाँ पे C की जगह पे हम Qn पुट करेंगे डिवाइडेड बाय साइन, और गैमा की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे, ये जो हमने अभी अभी फाइंड की है 150 डिग्री। चूँकि हमने फाइंड करना है Pn और Qn, तो हम क्या करेंगे, पहले Pn को जो फाइंड की हुई एक वैल्यू है उसके साथ सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले हम इन दोनों को लेंगे। Pn डिवाइडेड बाय साइन 150 इज इक्वल टू 5 बाय साइन 60। नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम फिर इसको और इसको लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास निकल आएगा Pn और Qn भी। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों फोर्सेस को नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हमारे पास आ गया Pn डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास था साइन 150, साइन 150 जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमारे पास था साइन 60, साइन 60 जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.866 हमारे पास आ जाएगा।
अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। Pn को 0.6866 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसे वैसे ही यहाँ पे हमने लिख लिया, इज इक्वल टू जब 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2.5। चूँकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है Pn की, Pn को यहीं रहने देंगे। 0.866 को नीचे ले जाके डिवाइड करेंगे 2.5 के साथ। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.887 न्यूटन, हमारे पास फोर्स निकल आई P की। अब हम करते हैं, पहले हमने इन दोनों को किया जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब हम करेंगे Qn डिवाइडेड बाई साइन 150 इज इक्वल टू 5 बाई साइन 60 को। Qn साइन 150 को जब हम कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5। 5 डिवाइडेड बाई साइन 60 हम करेंगे तो 0.866 हमारे पास आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे Qn को 0.866 के साथ और 5 को 0.5 के साथ तो 2.5 आ जाएगा। हमें चाहिए Qn को हम यहीं पे रहने देंगे। 0.866 को जब हम नीचे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2.887 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्सेस हमारे पास फाइंड हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।